कुछ लोगों का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आप चाहते हुए भी उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। बीट करना तो बहुत दूर की बात होती है। कुछ अजीब ही पर्सनैलिटी होती है और ये लोग कोई हिमालय से तपस्या करके नहीं आते। ये लोग कहीं आपको दूर नहीं पाए जाएंगे। इनमें से बहुत सारे लोग जो हमारे बीच में ही होते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि यार मैं अपनी ये दोस्ती कंटिन्यू करूँ, मैं अपना ये रिलेशन कंटिन्यू करूँ, लेकिन उस सामने वाले का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, वो इतना पावरफुल होता है, इतना मिरेक्युलस होता है कि पब्लिक को ऑटोमेटिक उससे जेलस फील होने लग जाती है कि क्या है इस चीज़ में, हम कुछ भी कर ले पर हम इसको बीट ही नहीं कर पाते, हम इस व्यक्ति को हरा ही नहीं पाते हैं, नामुमकिन लगने लगती है वो सब चीज़ें। तो ऐसा इसलिए होता है, कुछ तो उस व्यक्ति के पुराने कर्म है, कुछ पुण्य वो अपने साथ लेकर आया है जो उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी, वो अपने आप को इतना पॉजिटिव बना के रखा है, वो हमेशा कर्म में बिलीव करता है। आप देखना, ऐसे लोग कभी आपको थके हुए नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग कभी आपको कंप्लेनिंग जोन में नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग कभी आपको हारे हुए नहीं मिलेंगे। ये लोगों की एक खासियत ही होती है कि हमेशा आपको बिजी ही मिलेंगे। आप इनको जिस क्षेत्र में देखोगे उस क्षेत्र में नाम कमा रहे होंगे, ये सब जगह हाथ पैर मार रहे होंगे, ये अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे, ये फैमिली अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ये अपने वर्क प्लेस पे परफॉर्मर होंगे, ये सोसाइटी में परफॉर्मर होंगे। मतलब इन लोगों में लोगों को लेकर चलने की आदत होती है। तो ऐसे लोगों के साथ हर कोई उठना बैठना चाहता है, लेकिन इनके संपर्क में वही लोग टिक पाते हैं जिनको ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका जो ओहरा होता है ये बहुत पावरफुल होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अक्सर बहुत सारे लोग, इनके जो करीबी मित्र होते हैं, वो भी इनके साथ नहीं उठ बैठ पाते हैं, न चाहते हुए भी वो भी उनके साथ दूरी बना लेते हैं। क्योंकि क्या है, इनका जो ओहरा है ये लोगों को बहुत आकर्षित करता है। आकर्षित तो करता है पर टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि हर कोई, देखिए, आप चाहते हैं कि आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार लाइफ में तरक्की करे, आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि बंदा चाहता है कि वो आपसे आगे नहीं निकल जाए कहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम सब में होती है कि यार मेरे साथ वाले सब ग्रो करें, पर हर कोई चाहता है कि मैं आगे स्टैंड करूं। तो ऐसे लोगों में वो सब चीज़ें होती है। अगर आपके भी आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ आप उठना बैठना तो चाहते हैं, जो आपके बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, बट ये सब पर्सनैलिटी की वजह से आप चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप गलती कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ उठ बैठिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक्सेप्टेंस लाइए, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, जो हमें जब हम स्वीकार करेंगे ना, तभी हम समझ पाएंगे कि उसमें और हमें क्या डिफरेंस है। ये लोग आपको मार्गदर्शन करेंगे आगे बढ़ने में। देखिए, दोस्त हमेशा ऐसे बनाएंगे जो आपसे आगे हो, जो आपसे बढ़कर हो, लेकिन अच्छी चीज़ों में। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब लोगों की ऐसे संगत में उठेंगे बैठेंगे तो आपके पास कुछ बात करने का टॉपिक होगा, कुछ आगे बढ़ने वाले टॉपिक्स होंगे जो कि आपको एक नया नज़रिया देगी, जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद देगी। तो आपको अपने दोस्ती सबके साथ रखिए, पर ज़्यादा मेलजोल उन लोगों के साथ रखिए जो आपसे आगे है। दोस्त ऐसे बनाइए जो आपसे आगे, ताकि आप आगे बढ़ सके, ताकि आपके विज़न क्लियर हो, ताकि आपको एक जुनून हो कि यार मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। 4 दोस्त मिल गए, चारों की चारों अगर रोना रो रहे हैं, तो उसमें आपको विज़न कहाँ मिला, उसमें आपको उम्मीद कहाँ दिखी, उसमें आपको कंपटीशन कहाँ आई, हेल्दी कंपटीशन कहाँ आई। तो दोस्त अपने आप ऐसे बनाइए जो आपसे आगे हो, या अपने उठने बैठने का सर्कल ऐसे रखिए जहाँ पे आपको मार्गदर्शन मिले। तो जो लोग आपसे आगे हैं, जो परफॉर्मर है, इनसे हमें जेलस नहीं रखना है, इनको हमारा आइडियल बनाना है। इनसे डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम पूछिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अक्सर पब्लिक गलती यही कर जाती है कि वो इन्हीं को अपना दुश्मन बनाए बैठती है, वो उनके ऑरे में ही फिट नहीं हो पाते हैं। और ऑरे में आप इसलिए फिट नहीं हो पाते क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करते कि वो बंदा मुझे बीट कर रहा है या वो बंदी मुझे बीट कर रही है।
कई बार कुछ लड़कियों में भी वो खासियत होती है जो अच्छे अच्छे लड़कों को मतलब बीट कर जाती है, उनको भी पीछे छोड़ जाती है। वो इतनी आउटस्टैंडिंग होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी वैसे बना के रखी, उन्होंने अपनी लाइफ में वो लोग देखे जो उनसे आगे है, उनको अपना प्रेरणा बनाया है, तब जाके आज वो चीज़ आगे अपने अंदर लेकर आ पाई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करें, आपके साथ भी ऐसे दोस्त हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाइए कि जो भी आपसे आगे है। कई बार हम यही सोच के रह जाते हैं कि अरे मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है, अरे मेरा तो ये बैकग्राउंड है, वो मुझे कैसे हरा सकता है, मुझे हमेशा आगे रहना है। देखिए, आप जब भी हम कभी ये सोचना कि मुझे हमेशा आगे रहना है, वो चीज़ अच्छी है, पर आप ये सोचो कि मुझे आगे रहना है पर रिश्तों को हरा कर, दोस्तों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, तो वो कभी बैलेंस लाइफ नहीं होती है। क्योंकि लाइफ में आज पैसा कभी आपके साथ ऊपर नहीं जाएगा। पैसा बहुत कुछ है पर पैसा सब कुछ नहीं है। रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। उन लोगों को स्वीकार करना सीखिए जो आपसे आगे है, जिनमें कुछ खासियत है। जब आप लोगों की अच्छाई स्वीकारेंगे तभी आपके अंदर अच्छाई आएगी। जब आप अच्छा इंसान बनेंगे तभी आप एक अच्छे परफॉर्मर बन पाएंगे, तभी आप बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। नहीं तो कई लोग क्या होता है कि कमाते हैं, जॉब करते हैं, पर उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, बच्चों को वो ढंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे फुल टाइम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं कि अरे पूरी ट्यूशन अगर मैडम नहीं पढ़ाएगी तो क्या होगा, हम दोनों ही जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक को अपने घर में प्राइमरी मेंबर बनाइए, अर्न दोनों करिए, बट एक को ऐसा है जो डेडिकेटली अपने करियर पे ध्यान सके, वो दूसरा सपोर्टिव वे में अर्न करे कि चलो ठीक है, मुझे अपने करियर में अपनी फैमिली को भी लेकर चलना है। अगर दोनों ही सिर्फ और सिर्फ करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं तो ऐसी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप आपका बच्चे का बचपना मिस कर देते हो, आपका बचपना वो पेरेंटिंग मिस कर देता है, कहीं ना कहीं वो अकेला पड़ जाता है। तो हमने शादी इसलिए नहीं करी होती है, हमने बच्चे इसलिए नहीं करे हैं कि हम सबको छोड़कर आगे चले। शादी, परिवार, ये सब चीज़ें हमें लेकर चलना है। तो अगर आपको भी ऐसा कहीं फील होता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, मैं किसी का ऑरा बर्दाश्त नहीं कर पाती हूं, मैं अपने परिवार को लेकर नहीं चल पा रही हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ उठ बैठ नहीं पा रही हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हूँ, सबसे पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाइए। जब तक आप स्वीकारना नहीं सीखेंगे कि यार ये मेरी कमी है और ये इसमें मुझसे सामने वाला आगे है, तब तक आप में ग्रोथ मुमकिन ही नहीं है। तब तक आप अपने आप से जूझते ही रहेंगे, तब तक आप वो ईर्ष्या के भाव लेकर ही घूमेंगे। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इसी को सिर्फ लेकर बैठने में नुकसान बहुत है। तो सबसे पहले स्वीकारिए कि अगर कोई हमसे आगे है तो वो है, उसको ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, उसके कुछ पुराने कर्म हैं, प्लस इस जन्म में भी वो हारना नहीं सीखा है, उसने भी अपना किसी को प्रेरणा स्रोत बनाया है, उसका उठना बैठना उन लोगों के बीच में होगा, उसका एक्सेप्टेंस पावर इतना होगा कि वो सब चीज़ें लेकर चल पा रहा है। तो आज से हमें अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाना है। जब आप में एक्सेप्टेंस का भाव आएगा, आप अपने रिश्तों को बैलेंस कर पाएंगे, आप अपने परिवार को बैलेंस कर पाएंगे, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, या सिर्फ फैमिली के बीच में ही रहने से लाइफ नहीं होती है। आप जो भी करो उसको एक्सेप्टेंस के साथ करो। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप उसको पूरा एक्सेप्टेंस के साथ करो कि मैं अपने परिवार की बैकबोन हूँ और मुझे इसकी ताकत बनना है। अगर आप वर्किंग वूमन हो तो भी आपको परिवार को लेकर तो चलना ही होगा, आपको वर्क लाइफ बैलेंस करनी है। आप अपने घर में अपना प्राइमरी मेंबर डिसाइड करिए कि ईदर यू और योर हस्बैंड हु विल बी द प्राइमरी पर्सन इन द अर्निंग वे। तो जो भी आप डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से आपको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करनी है। कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा परिवार सफ़र हो, वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होती, तभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, तभी हम अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे। कमाना मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे पे तानाशाही करना कि हम भी कमा रहे हैं वो भी कमा रहा है। आप कमा रहे हैं तो आप अपने लिए कमाए, पर आपके चक्कर में आपकी फैमिली, आपका बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बच्चा सफ़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसका बचपना कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और एक बार अगर ये गैप आ गया तो फिर आपको लाइफ में रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है कमाने के लिए, पर बच्चे का बचपना और फैमिली बॉन्ड अगर एक बार ये मिस हो जाता है तो ये लाइफ में कभी लौट कर नहीं आता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस करना सीखिए, अपने अंदर एक्सेप्टेंस का भाव लाइए। ईर्ष्या ऑटोमेटिक, जलन ऑटोमेटिक आपकी
कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी जब आप अपने अंदर स्वीकार ना सीखेंगे। जिस दिन आपने स्वीकार लिया, जिस दिन आपने, उस दिन समझिए कि आप अपनी लाइफ की सभी जंग जीत चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। श्री स्वामी समर्थ।